तो कहानी शुरू होती है और हम एक बहुत ज्यादा काले आदमी कर्मकांडी को देखते हैं, जो कि सड़क पर कुछ आवारा आदमियों के साथ जुआ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त झामुंडा आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसे कहता है कि मैं आज कंगाली के साथ डेट पर जा रहा हूँ और वो अपने साथ अपनी सहेली बर्बादी को भी ला रही है। तभी वो वहाँ पर एक कपल को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। उसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड को गालियां दे रही होती है और कहती है कि बुढ़ी के मैं तेरी गर्दन में डंडा डाल दूंगी। तूने तो बोला था कि तेरा घोड़े जितना बड़ा है, लेकिन जब देखा तो निकला 2 इंच का। चूतिए, इससे मेरा होगा क्या? अब जाओ और अपनी मरा, लेकिन आज के बाद मुझे फोन मत कर देना। अब उनकी ये लड़ाई देखकर कर्मकांडी कहता है कि इसीलिए मुझे रिलेशनशिप्स पसंद नहीं है। मुझे तो सिर्फ पसंद है एक रात की मजदूरी, जिसमें ना कोई क्वेश्चन पूछे और ना ही कोई लड़ाई हो, बस बजाओ और अपने घर जाओ। तभी झामुंडा कहता है कि ये लड़की वैसी नहीं है। बर्बादी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसकी चूचियां तो इतनी बड़ी बड़ी है कि वो तेरे हाथों में भी नहीं आ पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हम झामुंडा की गर्लफ्रेंड कंगाली और उसकी दोस्त बर्बादी को देखते हैं, जहाँ पर कंगाली उसे बोल रही होती है कि कर्मकांडी बहुत स्मार्ट और अच्छा है। बर्बादी कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी क्लास तो है ना, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मैं ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं घूमती जिसकी कोई क्लास ना हो। कंगाली कहती है विश्वास रखो, वो आदमी तो खुद में ही एक क्लास है। वहीं हम कर्मकांडी को देखते हैं, जो कि झामुंडा से कहता है कि भेड़चोदिया बर्बादी कैसा नाम है। झामुंडा कहता है कि नाम में क्या रखा है। कर्मकांडी कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी तितली काली नहीं हुई तो मैं तेरे साथ कभी भी किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। वहीं घर पर कंगाली अपनी चूचों को कवर कर रही होती है, जिस पर बर्बादी उससे पूछती है कि तुम ये कर क्या रही हो। कंगाली कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बब्बे बाहर लटके, क्योंकि मैं झामुंडा को कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहती। बर्बादी कहती है कि तुम्हें झामुंडा से मिले 7 हफ्ते हो चुके हैं, अगर तुम अभी उसे अपने बब्बे नहीं दिखाओगी तो कब दिखाओगी। इसके बाद वो सभी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ कर्मकांडी को देखते ही बर्बादी वहां से जाने लगती है। कंगाली उससे पूछती है कि क्या हुआ। बर्बादी कहती है कि तूने उस चूते को देखा है, बूढ़ी का इन बालों में एलियन लग रहा है। कंगाली कहती है कि ये तो बस एक डिनर है, हम कुछ एग रोल्स खाएंगे, थोड़ी दारू पियेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं कर्मकांडी नर्वस हो रहा होता है, तभी झामुंडा उसे कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, आज तो तुझे इसकी काली तितली मिलकर ही रहेगी। वहीं बर्बादी कर्मकांडी के साथ डिनर करने से मना कर देती है, लेकिन कंगाली उसे जैसे तैसे करके वहां रुकने के लिए मना लेती है। इसके बाद वो सभी डिनर करने बैठते हैं और अपना अपना ऑर्डर देने लगते हैं। अब सब खाने में दाल खिचड़ी मंगवाते हैं, लेकिन वही बर्बादी खाने में तंदूरी चिकन, मटन कबाब और एक सबसे महंगी वाइन मंगवाती है। तभी कर्मकांडी उसे कहता है कि तुमने इतना महंगा ऑर्डर क्यों दिया, तुम कहीं की महारानी हो क्या, और हम यहाँ सारे चूतिए हैं जो दाल खिचड़ी खा रहे हैं। तभी बर्बादी उसे अपना प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं इससे तेरा पूरा खानदान खरीद सकती हूँ। कर्मकांडी कहता है अच्छा तो ये बात है, तो लड़की ये देख, ये एक गैस कार्ड है जिससे मैं पूरी दुनिया में कहीं से भी गैस खरीद सकता हूँ, पूरे 50 स्टेट और 11 कंट्रीज से। इसके बाद जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चाइनीज बुड्ढा बैठा होता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी कर्मकांडी उठता है और कहता है कि मैं इसे समझाता हूँ। बर्बादी कहती है कि चूतिया, ये चाइना टाउन का गॉडफादर है, अगर तूने इसके साथ बकचोदी करी तो ये तेरे 2 इंच के मजाक को काटकर फिकवा देगा। कर्मकांडी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। जिसके बाद वो उस बूढ़े के पास जाता है और उसे चाइनीज में कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप स्मोक करना बंद कर देते हैं तो मैं पूरी जिंदगी आपकी गांड गुलामी करूंगा। अब चाइनीज बुड्ढा उसकी ये शर्त मान जाता है और अपनी सिगरेट को बुझा देता है। अब कर्मकांडी का ये कारनामा देखकर बर्बादी इंप्रेस हो जाती है और उससे अपनी काली तितली का चमगादड़ बनवाने के बारे में सोचने लगती है। तभी झामुंडा उसे पूछता है कि तुमने चाइनीज कहाँ से सीखी। कर्मकांडी कहता है कि कुंफू मूवीज देखकर, मैं और मेरा बाप बचपन में कुंफू मूवीज देखा करते थे। झामुंडा कहता है तो तुमने सबटाइटल्स पढ़ के सीखा। कर्मकांडी कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उनको सुना करता था और सुन सुनकर धीरे धीरे बोलना भी सीख गया। सबटाइटल का ऑप्शन हमारे टीवी में नहीं था क्योंकि हमारा टीवी बहुत पुराना था। बर्बादी पूछती है कि फिर तुमने नया टीवी क्यों नहीं खरीदा। इस पर कर्मकांडी कहता है क्योंकि सबके पास तेरी तरह प्लेटिनम कार्ड नहीं होता। अभी सुनकर बर्बादी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गालियां देने लगती है। कर्मकांडी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो भी उसे अच्छे से सुनाने लग जाता है। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का एक छक्का वेटर आता है और उन्हें लड़ने से मना कर देता है, लेकिन तभी कर्मकांडी और बर्बादी मिलकर उस वेटर को ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। अब उन तीनों की ही आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद उन सभी को धक्के देकर वहां से भगा दिया जाता है। इसके बाद वो सभी वहां से क्लब जाते हैं और वहां पर पूल खेलने लगते हैं। अब यहाँ पर उन सभी के बीच में शर्त लगी हुई थी, लेकिन बर्बादी पूल खेलने में एकदम चैंपियन थी, जिससे वो शर्त जीत जाते हैं और जीते हुए पैसों को कंगाली अपनी चूचियों में रख लेती है। अब पूल खेलने के बाद वो सभी डांस करने लगते हैं, जिस दौरान कर्मकांडी झामुंडा से इशारे में पूछता है कि भाई रात हो चुकी है, अब कब लेगा इसकी। झामुंडा कहता है कि भाई रुक जा, अभी तो माहौल बन रहा है। कर्मकांडी कहता है कि बहुत माहौल बना लिया, अब जल्दी जाओ और इसके तंबू में अपना बम्बू डाल दे। इसके बाद वो सभी कंगाली के घर आ जाते हैं, जहाँ कर्मकांडी झामुंडा से कहता है कि आज तो तू झंडे गाड़ ही दियो। लेकिन तभी उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए बर्बादी उन्हें कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि हम सिर्फ कुछ देर कार्ड खेलने वाले हैं, जिसके बाद तुम दोनों अपना पिछवाड़ा उठाओगे और यहाँ से चले जाओगे। अब सभी मिलकर कार्ड्स खेलने लगते हैं, जिस दौरान कर्मकांडी कहता है कि ये क्या बकचोदी है। तभी कंगाली कहती है कि शायद झामुंडा यहाँ पर कुछ और ही सोच कर आया था। अब इस बात पर झामुंडा चिढ़ जाता है और कहता है कि एक लड़का जो किसी लड़की के साथ 7 हफ्तों से है, लेकिन अभी तक उसने उसकी हूत नहीं मारी। इस पर कंगाली कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की को घचाघच करने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो और शायद उसे सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए हो। अब इन सब बकचोदियों से झामुंडा पक चुका था, इसलिए वो कर्मकांडी को इशारा करता है यहाँ से चलने के लिए, लेकिन कंगाली उन्हें जाने से मना कर देती है और कहती है कि अभी हम और कार्ड खेलेंगे। तभी झामुंडा बर्बादी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ, अगर तुम 7 हफ्तों से किसी लड़के के साथ रिलेशन में हो तो क्या तुम उसके साथ घचाघच नहीं करोगी।
तभी कंगाली कहती है कि तुम ये सवाल इससे क्यों पूछ रहे हो, ये तो 30 मिनट से ज्यादा किसी लड़के के साथ टिकती ही नहीं। तभी बर्बादी कहती है कि मुझे मेरी तितली का चमगादड़ बनवाना पसंद है, कम से कम मैं तेरी तरह तो नहीं हूँ जो अपनी तितली किसी को देना ही नहीं चाहती। कंगाली कहती है कि मैं नहीं देना चाहती, मैं चाहूँ तो सबको दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन तुम जैसी के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। अब वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाती हैं, लेकिन तभी कर्मकांडी उन्हें रोक देता है और गेम को आगे बढ़ाने को कहता है। फिर जब सभी गेम खेल रहे होते हैं तो वहां पर हम कर्मकांडी और बर्बादी को देखते हैं, जो कि टेबल के नीचे एक दूसरे के पैरों के साथ मजे ले रहे होते हैं। अब उनको मजे लेते हुए झामुंडा भी देख लेता है और फिर वो भी कंगाली के पैरों के साथ मजे लेने लग जाता है। अब उन सभी में कुछ ज्यादा ही ठरक चढ़ने लगी थी, लेकिन तभी कंगाली बर्बादी को रोक देती है। पर वहीं कर्मकांडी और झामुंडा अभी भी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, लेकिन जब झामुंडा को पता चलता है कि वो पैर तो कर्मकांडी के हैं तो वो उसे गालियां देने लगता है। इसी दौरान कर्मकांडी के हाथों से पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो वो उनको उठाने के लिए टेबल के नीचे चला जाता है। इसी दौरान वहां पर कंगाली का कुत्ता आ जाता है और बर्बादी के पैरों को चाटने लगता है। अब बर्बादी को लग रहा था कि ये कमाल कर्मकांडी का है, इसलिए वो इसके मजे लेने लगती है। फिर बर्बादी के पैरों को चाटने के बाद वो कुत्ता कर्मकांडी के पिछवाड़े को चाटने लगता है। अब यहाँ पर कर्मकांडी को लगता है कि ये काम बर्बादी कर रही है, इसलिए वो भी इसके पूरे मजे लेता है। अब उन दोनों की ही ठरक चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कंगाली के दूसरे कमरे में जाकर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। वहीं अंदर झामुंडा भी कंगाली को जानवरों का गजागज दिखाता है ताकि उनको देखकर इसका भी मूड बन जाए और वो दोनों आज रात को मजदूरी कर सकें। अब उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि कंगाली की ठरक भी चरम सीमा तक पहुंच जाती है और वो झामुंडा से कहती है कि अब और मत तड़पाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, कंगाली उससे पूछती है कि तुम्हारे पास गुब्बारा तो है ना। तभी झामुंडा कहता है कि हाँ, मेरी जैकेट में है। और फिर वो जैसे ही उस गुब्बारे को बाहर निकालता है तभी वो गुब्बारा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और तभी कंगाली का कुत्ता आकर उस गुब्बारे को चबा डालता है। अब झामुंडा उस गुब्बारे को लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ता उसे नहीं छोड़ता। फिर फाइनली उससे वो गुब्बारा ले ही लेता है, लेकिन अब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था, इसलिए कंगाली उसे दूसरा गुब्बारा लाने को कहती है। अब झामुंडा गुब्बारा मांगने के लिए कर्मकांडी के पास जाता है, लेकिन कर्मकांडी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी गुब्बारे का इस्तेमाल नहीं करता। फिर जब ये बात कंगाली को पता चलती है कि बर्बादी बिना गुब्बारे के ही इतना बड़ा बम्बू अंदर ले रही है, तो वो तुरंत उसे फोन करती है और उसे बिना गुब्बारे के मजदूरी करने से मना कर देती है। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दोनों मार्केट चले जाते हैं नए गुब्बारे का पैकेट खरीदने के लिए। फिर वो एक चाइनीज शॉप में जाते हैं और उससे गुब्बारों का पैकेट मांगते हैं। तभी शॉपकीपर कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गुब्बारा है। जिसके बाद वो उसे एक पैकेट दिखाता है और कहता है कि ये 12 पीस है, मात्र $30 में। कर्मकांडी कहता है कि हमारे पास 12 घोड़े नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, तो हमें 2 गुब्बारों वाला पैकेट दो। शॉपकीपर कहता है कि मेरे पास सिर्फ ये 12 पैकेट वाला ही है, और वैसे भी तुम जैसे हफ्शियों के लिए तो ये 12 पैकेट भी कम पड़ने वाले हैं। अब उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उनको ये 12 पैकेट वाला डिब्बा ही खरीदना पड़ता है। फिर घर आते ही झामुंडा कंगाली पर टूट पड़ता है और कहता है कि देखो मैं ये गुब्बारा ले आया, चलो अब जल्दी से मुझे अपनी काली तितली दिखाओ। लेकिन तभी कंगाली उस गुब्बारे के डिब्बे को देखती है और कहती है कि ये तो एक्स्ट्रा थिन है और एक्स्ट्रा थिन कभी भी फट सकता है और इससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए वापस दुकान जाओ और मोटे वाला लेकर आओ। अब झामुंडा और कर्मकांडी उस गुब्बारे के पैकेट को वापस कराने उसी चाइनीज की शॉप पर जाते हैं, लेकिन वो शॉप बंद होती है। इसके बाद वो दोनों एक सुपरमार्केट में जाते हैं, लेकिन क्योंकि झामुंडा अपने साथ बर्बादी का कुत्ता भी ले आया था, तो सुपरमार्केट का ओनर उसे वो कुत्ता बाहर बांधने को कहता है। फिर झामुंडा उस कुत्ते को बाहर बांधकर अंदर आता है और उनको कहता है कि हमें गुब्बारा चाहिए। सुपरमार्केट वाला पूछता है कि कौन सा चाहिए, काला खट्टा, वाटरमेलन, मैंगो, चेरी, अंगूर, चॉकलेट, कौन सा वाला। कर्मकांडी कहता है कि बस वो दे दो जो मोटा हो। इसके बाद जब वो लोग गुब्बारा लेकर वहां से बाहर निकलते हैं, तभी वो देखते हैं कि कंगाली का कुत्ता उसके पट्टे से खुल जाता है और सड़कों पर भागने लगता है। फिर वो दोनों भी उस कुत्ते को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं और जैसे तैसे करके उसे पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद झामुंडा उस गुब्बारे को लेकर कंगाली के घर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से अंदर जाओ और अपने कपड़े उतार कर लेट जाओ। जिसके बाद वो दोनों मजदूरी का काम शुरू करने लगते हैं। अब झामुंडा कंगाली को अपनी जीप का जादू दिखाना चाहता था, लेकिन कंगाली उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले एक प्लास्टिक की थैली लगाओ, उसके बाद ये करना। अब झामुंडा उसका पूरा किचन छान मारता है, लेकिन उसे प्लास्टिक की थैली कहीं नहीं मिलती। फिर कंगाली उसे कहती है कि तुम जल्दी से दुकान पर जाओ और प्लास्टिक की थैली लेकर आओ, जिसके बाद मैं भी तुम्हें अपने मुंह का कमाल दिखाऊंगी। अभी सुनकर झामुंडा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कर्मकांडी को लेकर सुपरमार्केट में पहुंच जाता है। वो वहां पर प्लास्टिक की थैली मांगते हैं, जिस पर वो शॉपकीपर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सालों को तो चाटने के लिए भी प्लास्टिक की थैली लगानी पड़ती है। फिर वो दोनों अंदर जाकर प्लास्टिक की थैली को ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान वो सुपरमार्केट में एक चोर आ जाता है और शॉपकीपर को लूटने लगता है। वहीं वो दोनों भी उस चोर को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए एक दारू की बोतल उठा लेते हैं। फिर वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वो चोर कैमरे में उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। पर इसी दौरान वो शॉपकीपर एक मशीन गन निकालता है और उससे अपनी पूरी दुकान को निस्तो नाबूद कर देता है। अब जैसे तैसे वो दोनों एक एक प्लास्टिक का रोल लेकर घर पहुंचते हैं और फिर अंदर जाते ही झामुंडा उस पूरे प्लास्टिक के रोल को अपने मुंह पर लगा लेता है, लेकिन उस गधे को पता नहीं था कि इससे उसकी सांस आना बंद हो सकती है। जिसके बाद वो मछली की तरह एक जगह पर पड़ा तड़पने लगता है। तभी वहां पर कंगाली आती है और उसे कहती है कि अबे चूतिए, तुझे किसने बोला था कि इसे अपने मुंह पर लगा, इसे तो मुझे अपनी तितली पर लगाना था। इसी दौरान वहां पर कर्मकांडी भी आ जाता है और उस गधे ने तो अपने पूरे शरीर पर ही उस प्लास्टिक को लगा लिया था। अब उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर वो दोनों लड़कियां उन पर हंसने लगती हैं। ये देखकर उन दोनों के दिमाग का भूसड़ा हो जाता है और वो दोनों उन्हें गालियां देकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो दोनों कलमुही उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे आती हैं, लेकिन अब वो दोनों एकदम सख्त लौंडे हो चुके थे और वो उनकी काली तितली को चमगादड़ बनाने से मना कर देते हैं।
तभी कर्मकांडी एक कार को रोकने के लिए उसके आगे आ जाता है, लेकिन तभी उस कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और कर्मकांडी को बंदूक दिखाने लगता है। दरअसल उसे ये लग रहा था कि कर्मकांडी उसे लूटने वाला है, लेकिन तभी ड्राइवर की फट जाती है और वो बंदूक को फेंक कर वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बंदूक नीचे गिरती है तभी उसमें से गोली चलती है और वो सीधा जाकर झामुंडा के पैर पर लग जाती है। इसके बाद वो सभी झामुंडा को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि झामुंडा के पास उसका इंश्योरेंस कार्ड नहीं था तो हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट उसे भर्ती करने से मना कर देती है। तभी कर्मकांडी को एक आइडिया आता है और वो एक नकली डॉक्टर बनकर झामुंडा का इलाज करवाने के लिए उसे अंदर ले जाता है। इसके बाद जब कर्मकांडी झामुंडा को अंदर छोड़कर बाहर आ रहा होता है तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसे कहता है कि डॉक्टर जल्दी से लेबर रूम में आपकी जरूरत है। वहीं अंदर हम झामुंडा को देखते हैं जिसके दर्द को कम करने के लिए नर्स उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देती है ताकि आसानी से उसकी गोली को बाहर निकाला जा सके। दूसरी तरफ कर्मकांडी ऑपरेशन थिएटर में एक प्रेग्नेंट लड़की के पास होता है जिसकी उसे डिलीवरी करनी थी। उधर झामुंडा को बाकी पेशेंट्स के साथ लिटा दिया जाता है और उसे डॉक्टर के आने तक वेट करने को कहा जाता है। उधर एक दूसरा पेशेंट भी लेटा होता है जिसे पता चलता है कि उसके टट्टों में ट्यूमर है, इसलिए उसके टट्टों को काट दिया जाएगा। अभी जानकर वो आदमी घबरा जाता है और अपनी सारी डिटेल्स वाले बोर्ड को झामुंडा के बेड पर लगा देता है। तभी वहां पर उस आदमी को ढूंढता हुआ एक नर्स आता है, पर अब क्योंकि उसकी डिटेल्स झामुंडा के बेड पर लगी थी तो वो लोग झामुंडा को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं ताकि उसके गोटों को काटकर उस ट्यूमर को निकाल सके। वहीं रिसेप्शन पर हम उस असली डॉक्टर को देखते हैं जिसकी आईडी चुराकर कर्मकांडी नकली डॉक्टर बना हुआ था। अभी वो दोनों लड़कियां भी देख लेती हैं और कर्मकांडी को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती हैं। वहीं हम कर्मकांडी को देखते हैं जिसने पता नहीं कैसे उस लड़की की डिलीवरी करा दी थी, जिस दौरान वो दोनों लड़कियां भी वहां पर पहुंच जाती हैं और फिर वो सभी मिलकर झामुंडा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान वो वहां पर उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जिसे छुपने के लिए कर्मकांडी और बर्बादी एक रूम में चले जाते हैं। अब वहां पहुंचते ही उन दोनों का मूड बन जाता है और वो दोनों वहीं पर ही पलंग तोड़ मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम झामुंडा को देखते हैं जिसके गुटों की कटाई होने ही वाली होती है कि तभी उसे ढूंढते हुए वहां पर कंगाली पहुंच जाती है और डॉक्टर्स को ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद वो उसे लेकर बाहर आती है और उसे बताती है कि तेरे गोटे कटने ही वाले थे लेकिन मैंने तुझे बचा लिया। वहीं कर्मकांडी और बर्बादी भी मजदूरी कर बाहर आते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि कर्मकांडी सिर्फ 3 सेकंड तक ही टिक पाया क्योंकि उसका शीघ्र पतन हो गया था। अब उन चारों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था, जिसके बाद वो सभी घर जाते हैं और फिर से पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।